दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि यदि आप घर में शिवलिंग रखना चाहते हैं तो आप किन नियमों का पालन करें, या आपने शिवलिंग घर में रख लिया है तो कहीं आप ये गलतियां तो नहीं कर रहे हैं जो मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। क्योंकि दोस्तों, मैंने देखा है कि लोग घर में शिवलिंग तो रख लेते हैं, लेकिन 99% ऐसे लोग हैं जो घर में शिवलिंग रखते हैं और ये गलतियां भी करते हैं, जिसके कारण इनको भगवान शिव के क्रोध का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, भगवान शिव तो दयालु हैं, लेकिन यदि आप बिना सोचे समझे कोई काम करेंगे और फिर उसमें गलतियां करेंगे तो भगवान शिव तो क्रोधित होंगे ही। तो इसलिए आप इन नियमों का जरूर पालन करें, क्योंकि दोस्तों शिव पुराण में घर में शिवलिंग रखने के नियम बताए गए हैं, जिनका यदि आप पालन नहीं करते हैं तो आपके घर में दरिद्रता, दुख, परेशानियां आ जाती हैं जो फिर दूर नहीं होती हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये बात आती है, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि गृहस्थ लोगों को घर के मंदिर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। लेकिन दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार यदि आप अपने घर में शिवलिंग रखते हैं तो कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, तभी आप अपने घर में शिवलिंग रख सकते हैं। अन्यथा शिव जी के क्रोध का भागी बनना पड़ता है। शिव पुराण में शिवलिंग पूजा का विशेष महत्व है। यदि आप अपने घर में शिवलिंग रखते हैं तो आपको सुबह शाम शिवलिंग की नित्य पूजा करनी होगी। घर में शिवलिंग रखने के लिए प्राण प्रतिष्ठा करवाना अनिवार्य नहीं है, लेकिन इसकी नियमित रूप से पूजा और अभिषेक करना अनिवार्य माना गया है। घर में कभी भी बड़े आकार का शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों में अंगूठे के ऊपर वाले पोरवे से बड़ा शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए। शिव पुराण में बताया गया है कि घर में एक से अधिक शिवलिंग नहीं होना चाहिए। अगर आपने भी घर में एक से ज्यादा शिवलिंग रखा है तो उसे तुरंत हटा दें। शिवलिंग की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि आप अपने घर में शिवलिंग रख रहे हैं तो उसे कभी भी अकेला ना छोड़ें, यानी कि पूरे परिवार के साथ कभी भी बाहर ना जाएं। हमेशा घर में कोई ना कोई जरूर रुके जो उस शिवलिंग की देखभाल करे। शिवलिंग को अकेला छोड़कर कभी नहीं जाया जाता है। घर में हमेशा पारद का शिवलिंग ही रखना चाहिए। यदि आप किसी धातु का शिवलिंग रख रहे हैं तो यह सिर्फ सोने, चांदी या तांबे का बना होना चाहिए। साथ ही उस शिवलिंग में धातु का एक नाग भी लपेटा होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, मेरा मानना है और शास्त्रों का मानना है कि यदि आप घर में शिवलिंग रख रहे हैं तो वह पारद शिवलिंग ही होना चाहिए। घर के लिए वही शिवलिंग सबसे शुभ रहता है। इसके अलावा नर्मदा नदी के पत्थर से बना हुआ शिवलिंग भी बेहद शुभ माना जाता है। इसे भी आप अपने घर में रख सकते हैं। दोस्तों, जिस स्थान पर आप शिवलिंग रखें उसके आसपास भगवान शिव के परिवार का एक फोटो जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग को कभी भी अकेला नहीं रखा जाता है। यदि आप अपने घर में शिवलिंग रख रहे हैं या भगवान शिव की कोई तस्वीर भी है आपके घर में, तो हमेशा आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शिव जी पर तुलसी, केतकी के फूल, सिंदूर और हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। शिवलिंग को हमेशा पूजा स्थान पर ही रखना चाहिए। शिवलिंग को कभी भी बेडरूम में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह शास्त्रों में अच्छा नहीं माना गया है। इसके अलावा प्रतिदिन प्रातः और सायंकाल विधि पूर्वक पूजन भी बेहद जरूरी है। दोस्तों, एक बात का आप और ध्यान रखें कि यदि आपने एक बार जिस जगह पर शिवलिंग स्थापित कर दिया है, फिर शिवलिंग को बार बार उठाकर इधर उधर ना रखें, क्योंकि शिवलिंग की जगह बदलना भी बेहद अशुभ माना गया है। अगर किसी विशेष कारण के चलते आपको शिवलिंग उठाकर दूसरे स्थान पर रखना पड़े तो आप सबसे पहले उसे गंगाजल और ठंडे दूध से स्नान कराएं। ठंडा दूध यानी कि कच्चे दूध से स्नान कराएं, फिर उसकी आप जगह बदल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, किसी विशेष परिस्थिति के कारण ही आप ऐसा करें, अन्यथा ऐसे ही छोटी मोटी परिस्थितियों में आप शिवलिंग की जगह ना बदलें। दोस्तों, कुछ लोग होते हैं जो भगवान शिव को बिना किसी पात्र के सीधे दुकान से पैकेट वाला दूध लेकर चढ़ा देते हैं, लेकिन ऐसा करने से बचना चाहिए। दूध चढ़ाते वक्त एक बात का और ध्यान रखें कि दूध पूरी तरह ठंडा हो। इसके अलावा भगवान शिव का अभिषेक केवल गाय के कच्चे दूध से ही करना चाहिए। शिवलिंग
पर भूल से भी तुलसी की पत्तियां नहीं चढ़ानी चाहिए। शिवलिंग पर हमेशा बेलपत्र चढ़ाना चाहिए और शमी के पत्ते चढ़ाने चाहिए। पूजा के समय शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद खुद खाने से बचना चाहिए और ना ही इसे अपने परिवार के लोगों को देना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई चीजों को सिर्फ गोस्वामी लोग खा सकते हैं। अन्य कोई व्यक्ति शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद नहीं खा सकता है। दोस्तों, यदि आप फिर भी शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद खाते हैं तो यह आपके लिए कष्टकारी हो जाता है और आपका भाग्य हीन हो जाता है, यानी क्षय हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी वो गलतियां और ये थे वो नियम जो यदि आप अपने घर में शिवलिंग रख रहे हैं तो इनको पालन करना आपके लिए बेहद जरूरी हो जाता है। दोस्तों, यदि आपका भी कोई सवाल है ज्योतिष से जुड़ा हुआ, वास्तु से जुड़ा हुआ, किसी व्रत, किसी पूजा, किसी पाठ के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से जानकारी देने का पूरा प्रयास करेंगे। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।